रिपोर्ट होने के बाद भी नहीं हत्थे लगा पैथोलॉजी संचालक। गर्भवती महिला की एचआईवी की फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पैथोलॉजी संचालक पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिस कारण आरोपी पीड़ित परिवार को धमका रहा है। पीड़ित ग्रामीण ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। शासन की तमाम मंशा के बाद भी फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही है। हर सरकारी विभाग में फरियादियों को भटकना पड़ रहा है। खास तौर पर थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने में फरियादियों के पसीने छूट जाते हैं। किसी तरह रिपोर्ट दर्ज हो भी गई तो यह तय नहीं है कि आरोपी की गिरफ्तारी होगी। एक ऐसा ही मामला पाली थाने का सामने आया है। दरअसल पाली थाना क्षेत्र के भरकनी गांव निवासी ब्रज किशोर के पुत्र छुन्ने लाल की पत्नी गर्भवती थी। जब गांव की आशा से संपर्क किया तो वह उससे पहले पाली स्थित पीएचसी ले गई। यहां से आशा उसे जांच के लिए बरगद तिराहा स्थित हिंद अस्पताल ले गई। यहां से महिला की जांच के लिए खून का सैंपल भगवंतपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया। बताते हैं कि डिलीवरी के नाम पर महिला से 60,000 रुपए ठग लिए गए और जांच में उसे एचआईवी पॉजिटिव बता दिया गया। हालांकि उन्होंने जब दूसरी लैब में जांच कराई तो उसे कोई बीमारी नहीं निकली, जिस पर महिला के पति ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पहले हिंद अस्पताल को फिर लैब को सील कर दिया गया। इसके बाद डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पंकज मिश्रा ने लैब संचालक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। फिर भी पीड़ित को राहत नहीं मिल पा रही। छुन्नेलाल का कहना है कि गिरफ्तारी न होने के कारण लैब संचालक खुलेआम घूम रहा है। संचालक परिवार को धमका रहा है, जिस कारण दहशत में आई उसकी पत्नी 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी है। आपको बताते चले कि जिले के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन का प्रयास है कि हर व्यक्ति को समय से न्याय मिल सके। इसके लिए वह सभी थानेदारों को आदेश भी कर रहे हैं, फिर भी कोई पुलिसकर्मी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए हरदोई से ललित कुमार पांडे की रिपोर्ट। भाई साहब क्या नाम है आपका? छुन्नेलाल। छुन्नेलाल। पत्नी का नाम सुमन है। सुमन है। रेखा ने लेके मुझे। अच्छा, क्या मामला क्या है? पूरा मामला की जानकारी दीजिए हमें। मामला ये था, मैंने यहाँ बच्चा डिलीवरी होनी थी। हाँ। तो मैं सरकारी रेखा को बुलाया। रेखा कौन है? वो है आशा। अच्छा, आशा को मैंने बुलाया तो वो लेके सरकारी हॉस्पिटल ले गई मुझे। और ले जाने के बाद में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई तो इन्हें कहा चलो वहाँ प्राइवेट में कराएंगे, वहाँ थोड़ा खर्चा आएगा। तो खर्चा आने के बाद में जो क्या नाम उसका था अस्पताल का, जो बात कबाड़े के सामने, उसके सामने ले गए। पहले उन्होंने हमसे नॉर्मल में 12,000 रुपये मांगे जी। फिर उसके बाद मैंने एक्सरा साउंड बताया कि पहले वाला बताया कि बच्चा उल्टा है। फिर मैंने एक्सरा साउंड कराया, बच्चा सीधा हुआ। फिर उसके बाद ब्लड जांच कराई। जांच कराने में एशियाबाई है, क्या बोलते हैं, एचआईवी में इन्हें मुझे घोषित करके इतना रुपये लिया मेरे से। पैथोलॉजी क्या नाम है? पैथोलॉजी जहाँ से जांच कराई वो उसमें चलिए, हाँ बताइए। तो उसमें जो है इन्हें हमसे कही इतना 2 लाख रुपया तुम्हारे ले जाओगे, नकलों में कोई छुएगा नहीं, हम तुम्हारे 55,000 रुपया मुझे दो तो हम तुम्हारा ये यहीं कर देंगे। और बच्चा नज़दीक है, यहाँ ले जाने वाली स्थिति नहीं, अब पैसा की व्यवस्था करो। तो मैंने कहा ठीक है, व्यवस्था हम पैसे की कर रहे हैं। और तले तक हम पैसे घर आए, घर आने से तुरंत ही बाद बच्चा हो गया। पैसा दे भी नहीं पाया, बच्चा पहले ही कर दिया। करने के बाद में फिर मैंने घर में इनने बताया, पूरी जांच मुझे रिकॉर्डिंग बताई। तो फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा इस मामले में हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। फिर मैंने प्राइवेट में जाके मैंने एक जांच करवाई, उसमें नॉर्मल आया, उसमें कुछ आया ही नहीं। फिर उसके बाद अभी आए थे, अभी आने के बाद उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हम अपनी जांच कराएंगे दूसरी। फिर वो सैंपल लेके फिर चले गए, अभी जांच लेके रिपोर्ट सैंपल लेके चले गए वहाँ। भाई साहब हमें एक जानकारी दीजिए, आपकी पत्नी का क्या नाम है? सुमन। निवासी भरकनी। मतलब जो आपकी वाइफ का डिलीवरी होना था, डिलीवरी में बच्चा नॉर्मल हुआ। हाँ। जब आपने एचआईवी की जांच कराई डॉक्टर ने, एक्सपर्ट पैथोलॉजी में, तो वो जांच कैसी आई? जांच गलत जांच दी। इसके बाद हिंद हॉस्पिटल वालों ने आपसे कितने की मांग की? मुझे मांगे 55,000 रुपये। 55,000 रुपये आपने दिए? हाँ, 55,000 मैंने दिए। इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में जब दूसरी रिपोर्ट जब आपने तैयार की तो उसमें निगेटिव आया। ठीक है, इससे आपका परिवार जो है इस समय सदमे में है। यही आप कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, हिंद हॉस्पिटल में आपको लेके कौन गया था? आशा ले गई, रेखा जो यहाँ से ले गई थी। आपके गांव की जो आशा रेखा आशा जो है, हाँ, वही उसका नाम रेखा है। इससे पहले आपने संपर्क किससे किया? पहले किसी से नहीं संपर्क किया था। मैं तो सोच रहा था, मतलब प्राइवेट में सजानपुर कराते थे। इसने कही चलो नहीं, इतना पैसा कहाँ खर्च करोगे, चलो तुम्हारा सरकारी में करा देंगे। सरकारी में ले गए तो सरकारी में वहाँ हुआ नहीं।
तो इन्हें कि चलो वहाँ हॉस्पिटल में चलो। सरकारी हॉस्पिटल में आपसे क्या कहा गया? सरकारी हॉस्पिटल में बोला तो यहीं बच्चा हो जाएगा, मत ले जाओ। तो इनने कहा नहीं, यहाँ दिक्कत ज़्यादा पैदा हो जाएगी, तो वहाँ प्राइवेट में ले चलो, तुम्हारा कम पैसा खर्च होगा, कम से कम पैसा लगेगा, आराम से बच्चा हो जाएगा। हमारा बच्चा भी सही है और पत्नी भी सही है, और हमको गैस देश में कर दिया। HIV चक्कर में आप टेंशन में हैं? हाँ, HIV के गलत रिपोर्ट दे दी गई। हाँ,